बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम डिज़ाइनर ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन है ये। सबसे पहले हमने ये फैब्रिक ली। इस फैब्रिक की जो वीट है इस तरह से वो है 10.5 इंच और जो फैब्रिक की लेंथ है वो है ऑलमोस्ट 10 इंच। तो सेम साइज़ में हम 3 और फैब्रिक ले लेंगे। अब हम इस फैब्रिक के वन कॉर्नर वाली साइड से ठीक है तिरछे पिन-टक्स बनाना स्टार्ट करेंगे। वन कॉर्नर फैब्रिक के वन कॉर्नर को फोल्ड कर लेंगे और फर्स्ट वाले पिन-टक्स को इस तरह से स्टिच करेंगे। फर्स्ट वाला पिन-टक्स स्टिच हो चुका है। अब हम हाफ इंच के मार्जिन से सेकंड वाले पिन-टक्स को स्टिच करेंगे। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम ब्रीक पिन-टक्स तिरछे पिन-टक्स स्टिच कर लेंगे सारे फैब्रिक के ऊपर। इस तरह से हमने पिन-टक्स स्टिच कर लिए सारे फैब्रिक के ऊपर। बाकी फैब्रिक के ऊपर भी हम सेम इसी तरह से पिन-टक्स स्टिच कर लेंगे। अब हमने फैब्रिक लिया है, ट्राउज़र का फैब्रिक है ये। अब इसके वन कॉर्नर को हम इस तरह से टर्न कर लेंगे और सेंटर से हम इस तरह से कटिंग करेंगे। अब हमने फैब्रिक कटिंग कर लिया रेप में। अब हम इस तरह से 1.25 इंच के मार्जिन से मार्किंग करेंगे इस साइड पर। तो हम इसके अरेब में पट्टियाँ कटिंग करेंगे। जो हमें लेंथ चाहिए टोटली वो हमें चाहिए 60 इंच लंबाई चाहिए। तो इस तरह से हम इन स्ट्रिप्स को कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से हम इन दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे और इन्हें हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अरेब पट्टियों को हमने सेंटर से ज्वाइंट कर लिया, स्टिच कर लिया। अब इस फैब्रिक के सेंटर में हम 1.25 इंच के मार्जिन से पेपर पेस्टिंग लेंगे। उसे भी हर एक में हम छोटे छोटे पीस कटिंग करेंगे और प्रेस की मदद से हम इस फैब्रिक के सेंटर में पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जो साइड वाला फैब्रिक है इसे हम प्रेस की मदद से इस तरह से टर्न कर लेंगे दोनों साइड से। ये हमने दोनों साइड से टर्न कर लिया। अब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे, अगेन प्रेस करेंगे। इसी तरह से सारी स्ट्रिप्स को फोल्ड करते हुए हम प्रेस कर लेंगे, बराबर फोल्ड करते हुए प्रेस करेंगे। और फिर इसके सेंटर में हमारे पास शटल लेस है, तो शटल लेस को इसके सेंटर में रखते हुए हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम शटल लेस को स्टिच करेंगे। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अब इस लेस को हमने स्ट्रिप्स के अंदर रखते हुए स्टिच कर लिया। अब ये काट लेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे 6.5 इंच के मार्जिन से। और एक रिंग इस तरह से हम इस कार्ड के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने रिंग ड्रॉ कर ली है। अब हम ये स्ट्रिप्स लेंगे, इसे पानी से वेट करेंगे और इस तरह से हम इसे राउंड में घुमा लेंगे। सारे स्ट्रिप्स को इसी तरह से पानी लगा के राउंड में घुमा लेंगे और फिर कार्ड के ऊपर इस तरह से हम इसे आउटलाइन के ऊपर रखते हुए इस स्ट्रिप्स को हम प्रेस की मदद से इस स्ट्रिप्स को हम रिंग की शेप देंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे। फर्स्ट रिंग को हमने रेडी कर लिया है। अब इसे हम साइड पे कर देंगे और बाकी जो स्ट्रिप्स है उसके ऊपर भी इसी तरह से हम रिंग की शेप देते हुए इसे भी हम प्रेस कर लेंगे। अब ये पेपर पेस्टिंग है, ये रिंग हमने रेडी कर ली है और पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से हम इन रिंग को ड्रॉ करेंगे। जो ये साइड है इसे हम कटिंग करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम इन्हें पेपर पेस्टिंग के ऊपर इन्हें हम ड्रॉ कर लेंगे और सेंटर वाले पेपर पेस्टिंग को कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया इस पेपर पेस्टिंग को। अब इसी शेप में हम 3 और कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। अब हम फैब्रिक लेंगे, ठीक है। ये पिंटक्स वाला फैब्रिक है। इस फैब्रिक की बैक साइड पर अब हम इन्हें पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम प्रेस की मदद से इन्हें पेस्ट करेंगे। ये हमने पेस्ट कर लिया और साइडों से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कटिंग कर लिया। अब हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और प्रेस की मदद से इस तरह से हम इस फैब्रिक को टर्न कर लेंगे। तो हमने इस फोल्ड कर लिया इस तरह से, ये इसकी लुक हो जाएगी रेडी होने के बाद। अब हम पेपर लेंगे और पेपर के ऊपर भी इसी तरह से हम रिंग को रखते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से अब हम बिल्कुल आउटलाइन के रिंग के आउटलाइन के साथ साथ इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेंगे सेम कलर में। अब हम इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को पेपर के ऊपर रखेंगे और जो पेपर ऑर्गेन्जा फैब्रिक की जो विड्थ है वो आप अपने ट्राउजर्स के मुताबिक लीजिएगा। अब हम ग्लू की मदद से UH की मदद से इस तरह से इस फैब्रिक को पेपर के ऊपर रखते हुए पेस्ट कर लेंगे। अब हम ब्रीक पिंटक्स वाले फैब्रिक को इस तरह से इन रिंग के सारे रिंग के सेंटर में रख देंगे। तो इस तरह से रिंग के सेंटर में रखते हुए मैंने UH की मदद से इन्हें पेस्ट कर दिया है। अब हम इस तरह से इन्हें स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इन पिंटक्स के आउटलाइन के साथ साथ हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। सभी को सेम इसी प्रोसीजर के साथ हम स्टिच कर लेंगे। अब ये ट्राउज़र का फैब्रिक है, ये पोंचे वाली साइड है, ये डबल फोल्ड किया हुआ। डबल फोल्ड करके इसकी जो विड्थ है 10 इंच है, खोल कर 20 इंच है। अब पोंचे वाली साइड से इस फैब्रिक को खोलेंगे और इस पैच को इस तरह से हम ट्राउज़र के पोंचे वाली साइड पर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। और फिर स्टिच करने के बाद सीधी साइड पे टर्न करेंगे, टॉप से भी इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये मेरे पास फैब्रिक एक्स्ट्रा, इसकी जो विड्थ है ऑलमोस्ट 2 इंच है। इसके किनारे को फोल्ड करेंगे, इस तरह से हम
इस पैच के दूसरे साइड पर रखते हुए, दूसरे किनारे वाली साइड पर रखते हुए हम इस तरह से इन्हें स्टिच कर लेंगे। इस फैब्रिक को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच कर लिया। अब इस फैब्रिक को इस पैच की बैक साइड पे हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद फिर हम इसे प्रेस कर लेंगे और इसके ऊपर हेमिंग कर लेंगे। हेमिंग हम लास्ट में करेंगे। अब ये शटल लेस है। शटल लेस को इस तरह से इस फैब्रिक के किनारे वाली साइड पर रखते हुए इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से इस लेस को हम स्टिच कर लेंगे, सारी लेस को। अब इन रिंग को भी मैंने ऑफ कैमरा UH की मदद से इन पिनटेक्स के सेंटर में पेस्ट कर दिया आपका टाइम सेव करने के लिए। सो अब हम इन रिंग्स की जो आउटलाइन है, जो लेस की जो स्टिचिंग की, उसी के ऊपर हम इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। UH से पेस्ट करने से बहुत ही ईजीली आप इसे स्टिच कर सकेंगे। सो इस तरह से अब हम इन रिंग्स को इन पेंटर्स के सेंटर में रखते हुए स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद जो पेपर है उसे हम इस तरह से बाद में निकाल देंगे। सारे पेपर को हम इसी तरह से निकाल देंगे और इस साइड वाले फैब्रिक को हम हेमिंग कर लेंगे। इस तरह से ये ट्राउज़र रेडी हो गया है। इस डिज़ाइन के लिए ट्राउज़र को 6 इंच छोटा कटिंग करेंगे। न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन सीखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।